ओम श्री सदगुरुदेव भगवान। मित्रों, आज नवरात्रि पर्व का समापन, दशहरे का दिन। आप सबको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, नवरात्रि जो 9 दिनों की बीती है, ये ऐसे तो पूरा साल ही साधना का होता है, तपस्या का होता है, लेकिन नवरात्रि में जब हम नाम जप करते हैं तो माँ आदिशक्ति की जो शक्ति है वो हमें भरपूर मात्रा में प्रोत्साहित करती है। हमारा तप, हमारा ध्यान, हमारी साधना में हमें वृद्धि प्रतीत होती है। 9 दिनों में माता रानी की धूम थी पूरे देश में। जगह जगह पंडाल में नवरात्र उत्सव मनाए जा रहे थे। पुरातन काल में नवचंडी यज्ञ, नवदुर्गा हवन, ये सब होता था। अब ये सब विषय उतना नहीं होता है, मंदिरों और पंडालों तक ही सीमित रह गया है। गरबे की धूम थी, लोग जगह जगह गरबा नृत्य का बड़ा बड़ा आयोजन होता है और लोग वहाँ नाचते हैं। भगवान के प्रेम में नाचना बुरी बात नहीं है। पहले के गरबे में और अभी के गरबा और रास डांडिया में बहुत अंतर है। माता रानी के भक्ति के प्रेम में अगर कोई झूमता है, नाचता है, अपने परमात्मा को याद करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा ये विषय नहीं है। हमें तो गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलना है। ऐसे तो पूरा साल ही साधना के लिए उचित है। कभी भी साधना शुरू की जा सकती है, कभी भी नाम जप किया जा सकता है, कभी भी तपस्या की जा सकती है। उसके लिए कोई दिन, मुहूर्त और समय की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे वैदिक काल में हमारे ऋषि महर्षियों ने आम नागरिकों के लिए, जनमानस के लिए, जो संसारिक जीव हैं, इनके लिए ऐसी साल में कई ऐसे आयोजन और पर्व बनाए जिसमें इंसान अपने सांसारिक जीवन में जो उसकी रोज की दिनचर्या है उससे अलग हटकर शक्ति की उपासना, परमात्मा की अधिष्ठाती शक्ति ही है, आद्य शक्ति या परमात्मा की उपासना जो भी हो वो करे। आज विजयदशमी, दशहरा दोनों एक ही है। 10 को हराया, 10 शीश को हराया, 10 माथ को हराया, रावण को हराया और भगवान राम ने विजय प्राप्त की। मनुष्य अपने शरीर के अंदर जो उसकी 10 इंद्रियां हैं, जिनमें 9 को नियंत्रण करने वाला मन है। मन जब अहंकार स्वरूप में होता है तो रावण जैसा ही धृष्ट बन जाता है। ये 9 इंद्रियों के बहुत सारे विकार हैं। इन विकारों का शमन करने के लिए भगवान राम का हृदय में जागृत होना, अवतरित होना जरूरी है। मन के अलग अलग विकार हैं, लेकिन उसमें जो श्रेष्ठ विकार है वो है अहंकार। अहंकार और रावण को समतुल्य ही देखा जाता है। रावण बहुत ज्ञानी था, पंडित था। वो अपने ज्ञान से बहुत कुछ ऐसा कर सकता था, या उसने ऐसा सोचा भी था कि मैं दूध की नदियां बहा दूंगा, पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ियां लगवा दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे गुण थे। रावण तपस्वी भी था। रावण रोज शिव के दर्शन कर सकता था, वो कभी भी कैलाश जा सकता था। ऐसा नहीं कि उसने तप नहीं किया था। और वरदान तभी किसी को मिलता है जब उसने सत्य निष्ठा से तपस्या की हो और परमात्मा के दर्शन किए हो। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त, शिव जी से वरदान प्राप्त। शिव जी तो अपने शिष्य मानते थे रावण को, तो वो एक अवगुण कौन सा।
अहंकार, ज्ञान का अहंकार कह लीजिए, सत्ता का, शक्ति का, किसी भी प्रकार का अहंकार मनुष्य का नाश करा देता है। तो एक तरफ रावण है और दूसरी तरफ राम है। विनय, सदाचार, एक पत्नी व्रत, हर हाल में सम रहने वाले जीवात्मा, परमात्मा। शाम को जिसका राज तिलक होने वाला है, राज तिलक की घोषणा हो गई, पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है, रात्रि में वनवास निश्चित हो गया। तो ना तो उन्हें राज तिलक की खुशी थी और ना वनवास जाने का कोई दुख, दोनों ही हाल में सम, एकदम क्लियर है। जो विधि का विधान है, जो परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि मनुष्य जीव में आए थे तो उन्हें समाज को एक दिशा देनी थी, ना कुछ पाने की लालसा, ना कुछ खोने का भय। जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, जो मेरा नहीं है वो मुझे चाहिए ही। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन गए। वन में भी जो मिले उन्हें भी प्रेम से भक्ति का मार्ग दिया। माता शबरी को नवधा भक्ति दी, ऋषि महर्षियों से मिले, दुष्ट दानवों का संहार किया, प्रेम और करुणा की ऐसी मिसाल पेश की जनमानस के सामने कि आज रामचरितमानस जन जन तक पहुंचा हुआ है। सब लोग भगवान राम को मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं। हर माँ बेटा राम जैसा ही चाहती है। हर पिता जब भी अपने पुत्र को कुछ उदाहरण देता है तो श्री राम का ही उदाहरण देता है। विजय किस पे पानी है मित्रों? विजयदशमी का उत्सव सही मायने में वो साजरा करे तो अच्छा है जिसने अपनी 9 इंद्रियों को निग्रहित कर मन पे विजय पा ली। अगर आपने अपने मन पे विजय पा ली, 9 दिनों में आपने नाम जप खूब किए, अहंकार रूपी रावण को आपने जलाया, उसके विकारों को जलाया, तो आपने सही मायने में विजयदशमी मनाई, दशहरा मनाया। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सद्गुरु के चरणों में आपके आशीर्वाद से मेरी प्रीति बनी रहे। आप सबका ये दास आपसे आशीर्वाद की कामना करता है। आपका आशीर्वाद सदा दास पर बना रहे। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप मेरा राम को मेरा प्रणाम। ओम ओम ओम।